तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम क्लास 5 करेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। क्योंकि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सभी एग्जाम में 2-3 जरूर पूछे जाते हैं और ये मज़ेदार क्लास भी होता है। आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और बनाने में भी। तो दोस्तों आइए हम सिखाते हैं कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को जो बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या है, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को कम समय में सही आंसर दे सकें। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दें, जब भी दो संख्या के योग दिया रहे और उसका अंतर दिया रहे, योग और अंतर दिया रहे, यदि बड़ी संख्या निकालना हो, यदि बड़ी संख्या निकालना तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे। याद पढ़ लीजिए, बड़ी संख्या दोनों को जोड़िए, 16 + 2 18, 18 का आधा हो जाएगा 9, डायरेक्ट निकालेंगे। छोटी संख्या निकालना होगा, कभी कभी आपको पूछ देगा बड़ी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा, तो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं। छोटी संख्या के लिए अंतर का आधा करेंगे, 16 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा 14, 14 का आधा 2। अब इसका गुणनफल यहाँ पूछा है, तो गुणनफल 9 × 7 कितना हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये टेक्निक है। इस क्वेश्चन को जो बनाने का सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त, सबसे मस्त तरीका है वो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली संख्याओं ए बी सी ए बी और बी सी ए का योगफल से विभाजित नहीं है। बोला इस 3 अंकों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। 3 अंकों की संख्या लिखते कैसे हैं। सबसे पहले कोई संख्या लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 100A + 10B + C। 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए डिजिट इकाई अंक दहाई के लिए 10 से गुना करते हैं, सैकड़ा के स्थान पर 100 से गुना करते हैं। ये तरीका ओरिजिनल तरीका है। 3 अंकों की संख्या को लिखने का जो ओरिजिनल तरीका ये है। अब आई इसके स्थान चेंज कर देता है। अब की बार एक स्थान पर C आएगा, देखते जाइए। B के स्थान पर A आएगा 10A, C के स्थान पर B है तो B लिख देंगे। यहां देखिए A B C, तो A के स्थान पर B, तो यहां लिखेंगे B प्लस, B के स्थान पर C प्लस, C का स्थान पर A है। तीनों का योग कीजिए, देखते जाइए। 100 + 10 + 1 111A, 111A प्लस, आगे जोड़ेंगे तो 111B होगा और 111C होगा। कॉमन ले लेंगे तो 111 × A + B + C होगा। अब देखिए कौन कौन संख्या इसको काट रहा, कौन कौन नहीं काट रहा, बस ये चेक करेंगे। इससे तो भाग लग सकता है, 31 से नहीं लगेगा भाग, 37 या 111 दोनों से लगेगा। तो यहाँ पूछ रहा है किससे विभाजित नहीं होगा, तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर C से विभाजित नहीं होगा 31 से, तो इसका राइट आंसर में टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है, जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x - y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले जो NTPC का एग्जाम हुआ ना, उसके मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन लगभग प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन जरूर डाला गया और यह क्वेश्चन मजेदार भी है। इसमें 20 या तो 20 का 50% बच्चे गलती कर देते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते हैं, हड़बड़ में गड़बड़।
देखो क्वेश्चन है, जब इतना को इतना और इतना को बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछा जाए तो समझ जाएंगे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। लेकिन यहाँ देखिए कंडीशन है, डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकालेंगे। कैमरा झिलमिला रहा तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। आ जाइए, देखिए इसमें कंडीशन क्या है। जब इतना 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 और इतना को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में देखिए यहाँ शेषफल y प्राप्त होता है। जब प्रत्येक मामले में सेम शेषफल प्राप्त होगा तब एचसीएफ हमेशा अंतर लेकर निकालेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? यदि इस बात की जानकारी आपको लेनी है तो आप लोग कमेंट कर दें, ताकि हम एक क्वेश्चन स्पेशल लाकर आपको सिखाएंगे कि अंतर ही क्यों लेते हैं। नहीं लेंगे तो क्या बनेगा कि नहीं, सारा कंडीशन बताएंगे। चलिए फिलहाल अंतर ले लीजिए। 1134 माइनस 1162 माइनस कीजिए 2 7 72 आ गया। एक और अंतर लीजिए, 1182 में 1134 का ले लीजिए, कितना हुआ 8 4 48 हो जाएगा। एक बार और अंतर आएगा 1182 में 1062 का, 0 2 1 120 का। अब इन तीनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, तब हमेशा प्रत्येक मामले में क्या होगा? सेम शेषफल मिलेगा। इस कंडीशन में ऐसा तरीका है। नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग सीख जाइएगा। मान लेते हैं 6 से 10 को डिवाइड करते तो 4 बचेगा शेषफल। यदि 10 में 6 जोड़ेंगे या 6 का मल्टीपल ऐड करेंगे तभी शेषफल सेम बचेगा। इसका मतलब इस दोनों का अंतर का जो एचसीएफ होगा वही संख्या होता है जिससे भाग देते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दिए। आप लोग नहीं समझे तो कमेंट्स कर ले, हम एक वीडियो ही इस पर ला देंगे, टेंशन ना ले, पहले देख लीजिए। अब तीनों के एचसीएफ निकालने का जो जबरदस्त तरीका वो क्या है? हम बोलेंगे सबसे इसमें देखेंगे छोटा क्या, 48। क्या है? 48। इसको पकड़ेंगे तो 48 के टेबल में ना तो 120 ना 172 है। अब इसी को तोड़ेंगे, 24 गुने 2 48 होता है। देखेंगे सबके टेबल मिल गया, 24 तिया 72, 24 पचे 120। मजा आ गया ना? तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट हो गया कितना? एचसीएफ कभी निकाला नहीं जाता, टेक्निक से निकालिए। इसका एचसीएफ 24 हो गया तो प्रत्येक मामले में y प्राप्त होगा, तो 24 हो गया एचसीएफ। तो मिला क्या मेरा? x मिल गया, ये 24 मिल गया माइनस। अब शेषफल बचना चाहिए कितना? देखिए 24 से भाग लगा के एक बार शेषफल निकाल लीजिए, कितना बच रहा लगा दीजिए जरा 24 से। देखिए 24 चौके 96 बचा 10, 102, 24 चौक 96 बचा 6। जब 24 से भाग देंगे 1062 में तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो रिमाइंडर y है, ये शेषफल y है। इसका मतलब एचसीएफ में 6 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 18। यही होगा इसका राइट आंसर, यही पूछा जा रहा। देखिए आप इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग सेट में देख ले, ऑनलाइन सेट में दिखाता कितने प्रतिशत स्टूडेंट इसको सही बनाया है। तो आप वहाँ पाएंगे कि 40 से 50% स्टूडेंट ही इस क्वेश्चन को सही बना पाते हैं, जबकि क्वेश्चन इतना इजी है कि कह नहीं सकते। देखिए सबसे पहले अंतर निकाल लेना है, उसके बाद अंतर का एचसीएफ लेना है। वो तो मेरा हो गया, वो संख्या मिल जाता है जिससे भाग देने प्रत्येक कंडीशन में शेषफल समान हो। अब जो पूछेगा वैसा कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेष प्राप्त होता है। जब इतना को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। मजा आने वाला। देखिए
पहले x निकाल लीजिए, x को 31 से भाग देते तो शेषफल मिलता है 17। तो एक छोटा सा संख्या अपने मन से लिया जाए तो 31 प्लस 17 ही संख्या हो जाएगा। 31 प्लस 17 मतलब 48 होता है। देखिए 48 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 बच जाएगा। तो इसका मतलब जिस संख्या से भाग देते हैं उस पे रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो संख्या मिल जाएगा। तो संख्या मिल जाएगा तो 4x है, तो इसका मतलब 4 इंटू 48। देखते जाइए अब -2 इंटू वाई लाना है तो 31 प्लस 24 55, ये हो गया 55 प्लस 3 इंटू जेड लाना है तो 31 प्लस 27, 31 प्लस 27 तो 31 27 होता कितना 58, कितना होगा 58। अब इसी को हल कीजिए, 48 चौके कितना हो जाएगा 192 माइनस 55 दूना 110 प्लस 50 तिया 150 8 तिया 24 174। देखिए जरा 174 में से 110 घटा देंगे तो बच जाएगा 64 और 64 को 92 में जोड़ देंगे हो जाएगा 256। अब इसको बोल रहा है 31 से डिवाइड करने के लिए कितना बचेगा, कर लीजिए। 31 का टेबल पढ़िए जरा, 30 का ही पढ़ लीजिए। 8 तिया 24 240, 9 तिया 27, लगभग 8 बार में लगेगा तो 8 से लगा दीजिए, 31 गुना 8 कीजिए जरा, 248 हो जाएगा। कितना होगा 248। तो 31 गुना 8 हो जाता है 248। तो 8 बार में लगाते तो रिमाइंडर से हमको सिर्फ मतलब है, लगे कितना बार में ये नहीं, तो 6 बच जाएगा क्योंकि 48 8 56 8 बच जाएगा। कितना बचेगा 8 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर पाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्या का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, देखिए दो धनात्मक संख्या तो x माइनस वाई ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 1280 है। आगे पढ़िए अब, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। मजा आने वाला है। बोला बड़ी संख्या क्या है, इसमें x है क्योंकि x में y घटा है। जब x को y से विभाजित किया जाता है, देखिए जरा, तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो भागफल 7 कहने का मतलब 7 इंटू वाई करेंगे, 7 बार में लगा होगा और शेषफल इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, हमारे x मिल जाएगा। ये तो पता चल गया होगा, नहीं चला तो आप लोग जान ले। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। वही काम यहाँ भी किए हैं। भाजक ये है जिससे भाग लगाते हैं, भाजक गुना भागफल दिया हुआ 7 और प्लस शेषफल बराबर भाज्य हो गया। सेम टू सेम वही लगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इतना नहीं करने आता होगा, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं 4 या 5 से, तो क्या फायदा है पढ़ने का। अब आ जाइए जरा, ऐसा करते x को इस साइड ला लेते हैं या 7y को ही उस साइड भेज देते हैं। x 7y उस साइड जाएगा तो -7y इक्वल टू क्या है 50 बचा रहेगा। अब इसको मिटा देते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझिएगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर नहीं समझे। माइनस कीजिए, ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस। x x खत्म। हमको चाहिए क्या, बड़ी संख्या, मतलब x चाहिए है। y को ही खत्म कर लेते तो मजा आ जाता, नहीं तो रहने दीजिए। 7 में से बन गया 6y इक्वल टू
1230 हो जाएगा। ये काट लीजिए, y इक्वल टू 6 कटेगा, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 205 हो गया y। ऐसा करते देखिए, हाँ x निकालना कैसे निकलेगा। फर्स्ट में देखिए y उधर जाके जुटेगा, तो जुटेगा 205 जोड़ दीजिए 1485। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ नहीं था। बस यहाँ थोड़ा सा टेक्निक की जरूरत थी कि x बटा यदि y है तो y कितना हो गया, ये भाजक हो गया, ये भाज हो गया। बस वे फॉर्मूला लगा देना था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। बस यही काम वहां कर दिए थे। चलिए आ जाइए। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतना को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो निम्न में से कौन सा x का गुणांक नहीं है। देखिए मजा आ गया, क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछा अलग तरीका से गया है। हम बोले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि रिमाइंडर जो है सेम आए, रिमाइंडर सेम वाला, तो हमेशा अंतर लेकर HCF करेंगे। याद रख लीजिए, अंतर कर लीजिए, 1027 में से घटाना है 955। आप अंतर अपने दिमाग से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिख कर ही घटाना है। जिसके पास जितना पावर होगा वैसा आप इस्तेमाल करें। चलिए एक पैसा ले लीजिए, 12 में से 5 गया 7, 72 हो गया इसका अंतर। आगे आ जाइए, 1075 में से घटा देना है 1027। एक बगल वाले से मांग लीजिए, 8 हो जाएगा, 6 4 48, ये 48 होगा। आगे एक बार और माइनस करना पड़ेगा, 1075 में से माइनस हो जाएगा 955। अगर आप होशियार होंगे तो ऐसे भी घटाने सीख जाए। देखिए बिना पेन और पेपर के यदि कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 45 यहाँ और 75 यहाँ, सिखाते हैं कितना हो, 120 माइनस करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 120। अभी तुरंत ही सिखाए थे। 48, 72 और 120 का HCF क्या होगा, इस तीनों का HCF हो जाएगा कितना, 24। हम बोले तो इससे नहीं लगा तो इसका फैक्टर 24 गुना 2 ले लेंगे, देखेंगे 24 से सारा कट रहा। इसके बड़े फैक्टर से ट्राई मारते जाते हैं, फिर छोटे फैक्टर, बड़े से नीचे जाएंगे, अवरोही क्रम में बड़का से छोटका फैक्टर चेक करते जाएंगे। HCF मिल गया 24। तो ये x का मान नहीं पूछ रहा है, इसमें x का कौन गुणांक नहीं है, मतलब कौन ऐसा संख्या जो 24 को नहीं काट रहा है। 4 के टेबल में 24 है, सही है। 8 के टेबल में 24 है, 6 के टेबल में 24 है, मतलब 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 x का गुणांक नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। देखिए अब की बार क्या है, पहले पूछ रहा था बड़ी से बड़ी संख्या, इससे पहले देख लीजिए जरा समझ में आ जाएगा। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था ना, तो HCF निकालना था। जब छोटी सी छोटी संख्या पूछे तब क्या करेंगे, तब LCM निकालेंगे और समान शेष बच रहा है, देख लीजिए 4, तब जोड़ देंगे। LCM निकाल के जोड़ेंगे। तो LCM का टेक्निक सिखाते हैं। 12, 18, 24 एंड 30, इसका LCM निकालना। क्या निकालना, LCM। तरीका सीखिए, इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसी को पकड़ेंगे, या नहीं पकड़ना है तो ऐसे भी देख लीजिए। 12 के टेबल में यदि ये 24 12 के टेबल में है तो इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, सीखते जाइए।
18 और 24 कैल्शियम में क्या मिल रहा है? यदि 72 रहता, 24 के टेबल में 72 रहता, 18 का कोई काम नहीं होता। देखते जाइए कैसे हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अब 72 और 30 का जो एलसीएम होगा सारे कैल्शियम कम आ जाएगा। तो इसका क्या टेक्निक है? इसको 6 गुना 5 लिखेंगे। इसका मतलब 6 के टेबल में 72 है तो 72 पचे इसका एलसीएम हो जाएगा। यही टेक्निक था। 360 इसका एलसीएम होगा। क्या होगा? 360। दूसरा तरीका भी सिखा देते, आप लोग टेंशन ना ले। दूसरा तरीका देखिए, 30 का टेबल पढ़ते जाते, लेकिन कितना देर पढ़िएगा? उसमें भी टेक्निक अपनाना पड़ता है कि एक्स्ट्रा अभाज्य संख्या जो भी रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने मन से। इसका फैक्टर चेक करेंगे। देखिए तरीका, ये 2 गुने 3 गुने 5 है, जिसमें एक्स्ट्रा रहेगा निकाल के ऐड करना है। 24 में क्या दिख रहा है? 8 तिया 24 यानी 2 पर पावर 3 है। हमको 2 पर पावर 3 की जरूरत पड़ेगा, एलसीएम है। तो फिर आगे और होगा तो और बढ़ा लेंगे। 18 में कितना है? 18 में है 9 गुना 2 यानी 3 पर पावर 2 गुना 2, 3 पर पावर यहाँ 1 है, इसको 2 बना लेंगे। 12 में क्या है? 4 तिया 12, 2 पर पावर 2 गुना 3, इसमें 2 पर पावर 2 ऑलरेडी है छुपा हुआ। 2 पर पावर जब 3 ही है तो 2 पर पावर 2 भी उसी में है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 पर पावर 3 होता 8 गुने 3 का स्क्वायर 9 गुना 5, यही कीजिए। 9 8 72 पचे 360। देखिए ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एक से एक टेक्निक है एलसीएम निकालने का। यदि आप सीखने की कोशिश करेंगे तब तो सीख पाएंगे। चलिए, जो अच्छा लगे उसको अपनाकर आप सीख जाइए, क्योंकि एलसीएम निकालने यदि जल्दबाजी में, फास्ट में यदि आप एलसीएम निकालना जानते हैं तो आपका कुछ क्वेश्चन में समय भी बचेगा। आ जाइए, हमेशा 4 बचने का मतलब इसमें 4 ऐड कर देंगे, हो गया 364। तो बोला लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता तब कोई शेषफल नहीं बचता। अब मजा आने की बात है। हमेशा 4 कब कब बचेगा? हमेशा इसी के मल्टीपल, यानी 360 के मल्टीपल, 360 गुने x प्लस 4, इसी के मल्टीपल में हमेशा 4 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बचेगा? 4 बचते जाएगा। अब यही संख्या को 7 से विभाजित करना है जो कि कट जाता। हम क्या करेंगे? पहले एक बार ऑप्शन में देखेंगे। ऐसा तो कोई संख्या नहीं है जिसको 7 से काटने में एक ही ऑप्शन बचे तो मार देंगे आंसर बिना बनाए। देखिए 7 पचे 35, ये नहीं लग रहा। 7 पचे 5 7 9 14 लग रहा। 7 पचे 35, 3 बच रहा 34, ये भी नहीं लग रहा। 7 9 63, ये भी नहीं लग रहा था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल 2 सेकेंड की जरूरत था। सीधा 7 से भाग देते आंसर लगाते, क्योंकि 7 से कटने वाली संख्या था। लेकिन मेरा काम है कि 2 सेकेंड के साथ साथ आंसर भी निकाल। हो सकता 2 ऑप्शन रहता तब क्या करते, इसके लिए भी तो हम आपको जागरूक कर देंगे। अब इसमें देखेंगे 7 से भाग, 7 पचे 35, देखिए जरा जो कट रहा है उसको हटा देंगे। 7 पचे 35, 1 10 3, मतलब 3 बच रहा नहीं, 3x प्लस 4। देख x का क्या मान रखेंगे कि 7 से कट जाए, ये खोजना है। 1 रखेंगे तो 3 कम 3 प्लस 4, 7 से कट रहा, यानी x बराबर 1 पर भी ये 7 से कट जा रहा है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। 360 गुना 1 360 प्लस 4 364। देखिए ऑप्शन नंबर भी मिल गया ना। यही ट्राई करते, 1 देकर 2 देकर 3 देकर देखते ये संख्या कब 7 से कट रहा। जब कट जाता तो वो x का मान हो जाता, इसमें x का मान से गुना करके 4 जोड़ देते, वही आंसर हो जाता। सारा चीज सीखने के बाद चलते हैं आगे। आइए, 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे हमेशा ऑप्शन से जाइए। आपका 90% क्वेश्चन जो है बाय ऑप्शन से ही बनेगा, क्योंकि प्रोसेस से जाएंगे तो बिना काम का समय एक्स्ट्रा बर्बाद होगा।
तो सबसे पहले हम ऑप्शन से सिखा देते हैं सेकेंडों में बनाने के लिए, फिर प्रोसेस से भी चलेंगे। देखिए 2 अंक वाली संख्याओं में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। जरा देखिए इकाई का जो अंक है दहाई से 2 अधिक है, यहाँ देखिए यहाँ 4 अधिक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए इकाई का अंक दहाई से, ये इकाई है ये दहाई है, 2 कम है, हमको वहाँ बोला 2 अधिक है। यहाँ देखा इकाई जो है ये इकाई दहाई से 2 अधिक है, ये सही है। यहाँ देखेंगे 3 अधिक है, ये गलत है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि ऑप्शन से गए तो मात्र 1 से 2 सेकंड में ही आंसर ला दिए, लेकिन जब प्रोसेस से जाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को आगे प्रोसेस से बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यदि 1-2 आप प्रोसेस से सीख जाएंगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। चलिए पहले भागफल वगैरह वगैरह तो ला लीजिए। एक भाजक जो है भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। देखिए रिमाइंडर, चलिए शेष हिंदी में लिख देते हैं। शेषफल यानी शेष कितना दिया हुआ है, 40 दे दिया है। भाजक जो है ये भाजक शेषफल का 3 गुना है यानी 120 है, और भागफल का देखिए जरा, ये जो भाजक है ये भाजक भागफल का 15 गुना है, तो इसका 15 गुना कैसे होगा, ये 8 होगा तो 15 8 120 यानी 15 से भाग दे दिए, निकल गया ना। भाजक निकल गया, भागफल निकल गया, शेष निकल गया। हमको पूछ रहा है भाज्य बराबर क्या होगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, यानी भाजक है 120 है, भागफल प्लस शेष, यही भाज्य होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेषफल कीजिए। 12 8 96, 960 प्लस 40 जोड़ के हो जाएगा 1000। जहाँ दिखेगा 1000 वहीं लगा देना है, आंसर हो गया, कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। देखिए जरा 72 से विभाज्य है, जो संख्या 72 से कटेगा वो 9 और 8 दोनों से कटेगा, 9 और 8 दोनों से कटेगा। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को उठा लीजिए और इसको 8 से काटिए। अगर ये संख्या 8 से कट जाए तो समझ जाइए कि पूरी संख्या 8 से कटेगा। तो लास्ट का 3 अंक भाग दीजिए, 9 8 72, बचा 6, 72 से बचा कितना 6। अब क्या रखेंगे कि 8 से कटेगा, तो हम बोले 4 रखेंगे तो 88 64, यानी y का मान कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया 4 पर यह संख्या 8 से कटेगा। बाकी और कुछ हो सकता है क्या, तो हम बोले 8 और जोड़ेंगे 4 में तो हो जाएगा 12। 12 तो 2 अंकों की संख्या लास्ट में रखेंगे नहीं, y का मान 4 हो गया। अब 8 से कटा, अब 9 से भी कटवाना है। 9 से काटने का विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगी। अंकों का योग कीजिए, पहले जो जो 9 से कटेगा उसको हटा दीजिए। 6 + 3 9 कट गया। और देखिए 9 से कैसे कैसे काटा जाए। 7 8 15 5 20, 7 27, 9 से ये भी कट जा रहा है। देखिए जरा 7 8 15 5 20 7 27, 9 3 27 कट गया। अब 8 बचा है। 8 y का मान है 4, तो 8 4 हो जाता है 12। 9 से काटना है
तो इसके लिए 6 देना पड़ेगा, तब ना 9 से कटेगा, 12 6 18। इसका मतलब y 4x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। y 6 हो गया तो दोनों को जोड़ना है तो x प्लस y यानी 6 4 10 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाइए और आंसर पाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या इतना को पूर्णतः विभाजित कर देगी। फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम बता दिए नंबर सिस्टम में, आप पीछे की क्लास नहीं देखे तो जाकर देख ले, फिर भी सीख ले, आ गया तो सीख ले। सबसे पहले हम छोटका पावर वाले को कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन ले लिए तो क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, प्लस 7 पावर 82 है, 81 निकल गया तो 1 बचा है। 7 पावर 83 है, 81 निकल गया 2 बचा है। 7 पावर 81 इसको जोड़ दीजिए, आ जाए 1 प्लस 7 कम 7 प्लस 7 49। 7 पावर 81 गुना 49 56 57। अब देखिए पहले कि जो संख्या 57 से कटेगा वो 19 और 3 दोनों से कटेगा। हम ऑप्शन में ऐसे भी ढूंढ सकते हैं जो संख्या 19 और 3 से कटेगा वह संख्या इसका फैक्टर होगा। दूसरा आइडिया ये है कि यदि इससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल 7 का ही फैक्टर एक्स्ट्रा है। 57 में क्या करेंगे, 57 किसका किसका फैक्टर, 19 और 3 का। तो हो सकता है कि 19 में 7 का मल्टीपल बढ़ते गया होगा या 57 में 7 का मल्टीपल बढ़ते गया होगा। तो इतना चेक करने से अच्छा है कि बाय ऑप्शन चल जाएंगे या इसको 7 से गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, टेंशन ना ले। 7 49 4 7 बचे 35 और 39 499 39 399 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ऑप्शन से भी सिखाते हैं, टेंशन ना ले। देखिए पहले देखेंगे 3 से कौन कौन कट रहा है, क्योंकि 57 19 गुना 3 होता है 3, 9 3 12 8 20 3 से नहीं कट रहा। 7 8 15 8 23 3 से नहीं कट रहा 7 3 10 8 18 3 से कट रहा। 19 से कटेगा, 19 दूना 38 नहीं कट रहा 19 से। 3 से देखेंगे ये 3 से नहीं कट रहा तो 19 से ट्राई भी नहीं करना, क्योंकि 3 से करना आसान है। अब एक को बचा है जो संख्या, उसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, अब बाय ऑप्शन भी जा सकते थे, अन्यथा 7 से गुना करके आगे भी बढ़ सकते थे। तो सारे तरीका आपको मालूम रहना चाहिए, सारे रास्ते मालूम रहेगा तो आप किसी रास्ते से आंसर पर जा सकते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 11 और उनके वर्गों का योगफल 65 है तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जब आप मजा के साथ बनाएंगे तब मजेदार होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए दो संख्याओं का योगफल 11 है, देखिए कितना मजा आने वाला है। उसके वर्गों का योग 65 है। बनाने का तो इसको हम प्रोसेस से भी बनाएंगे, लेकिन प्रोसेस से एग्जाम में बनाने के लिए कोई फायदा नहीं है। पहले ट्राई करेंगे कि क्या हम बाय हीट एंड ट्रायल से जा सकते हैं क्या। तो ऐसी संख्या दो संख्या ढूंढेंगे जिसका योगफल 11 और वर्गों का योगफल 65 हो जाए। तो हम देख रहे हैं यदि 8 8 64 प्लस 1 का स्क्वायर 65 है तो 8 प्लस 1 9 होता है, नहीं हुआ। 7 और 4 ले लेते, फिर 7 और 4 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 49 प्लस 16 हो जाता है 65। यानी एक संख्या 7 मेरा है और एक संख्या क्या है 4 है, जिस पर कंडीशन फुलफिल हो जाता है। बस इसी का क्यूब जोड़ देंगे। 7 का क्यूब होता है 343 और 4 का होता है 64, जोड़ दीजिए। 343 64 जोड़ेंगे तो 407 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 407। कुछ नहीं था, बस इतना ही कर कर आंसर की तरफ भागकर निकल जाना था। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योगफल 47 है। देखिए
जब बड़ा रहेगा तो तरीका भी सिखाएंगे, प्रोसेस भी सिखाएंगे, हीट एंड ट्रायल भी सिखाएंगे, बाय ऑप्शन से कैसे जाते हैं वो भी सिखाएंगे। उनका गुणनफल 550 है। उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए मजा आएगा आपको। हम चाहेंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। पहले देखेंगे कि क्या जल्दबाजी में कोई ऐसा तरीका है जिससे फटाक से आंसर आ जाए। इसका फैक्टर करेंगे 11 पचे 55, तो 11 गुने 5 गुने 10 का बनता है। इससे 47 पुराना है, कोई तरीका है क्या? तो 11 गुने 5 गुना 2, देखिए 5 25 प्लस 22 47 हो जा रहा है। तो देखेंगे 25 का स्क्वायर 25 गुना 22 कितना होता है, दोनों गुना। 25 दुना 50, 25 दुना 50, 5 55 हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। यानी 25 प्लस 22 देखिए तो 47 हो रहा है। अब 25 गुने 22 कितना हो जा रहा है, 550। तो मतलब 25 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए हीट एंड ट्रायल में आप कुछ समय को बचा भी सकते हैं। जब ज़्यादा समय लगे हीट एंड ट्रायल में तब प्रोसेस से ही जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और प्लस 22 का 484, जोड़ा जाए 6 4 10, 80 20 1100 हो जाएगा। 5 यहाँ से 4 वहाँ से 9, 1109 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जहाँ दिखे वहाँ लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। कुछ नहीं है, ये हीट एंड ट्रायल है, प्रोसेस भी सिखाएंगे। आगे देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, सारा चीज सीखने को मिलेगा। यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है, ये जो n है इस तीनों संख्या 3, 5 और 7 से विभाज्य है, तो बोला इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। सबसे पहले एक n का तो मान तो निकाला जाए। निकालिए जरा n का मान। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 3, 5, 7 का एलसीएम, जब तीनों अभाज्य संख्या तीनों को गुना करेंगे एलसीएम हो जाएगा। तो 3, 5, 7 का जो एलसीएम है वो कितना, 7 पचे 35 से 105 हो जाएगा। यानी n का मान कितना हो गया, 105। यानी 105 ऐसी संख्या है जो तीनों से कटेगा। अब अगला संख्या बोला क्या होगा, तो इसमें हमेशा 105 जोड़ते जाएंगे तो संख्या कटते जाएगा। देखिए जरा, यदि 5 से 15 कट रहा है, 5 या 15, तो इसमें 5 जोड़िएगा फिर ये संख्या कटेगा ही। 5 चौकी 20 नियम ही है। यदि जिस संख्या से जिसको काट रहे उसी संख्या में उसी को जोड़ेंगे हमेशा कटते जाएगा। यानी n में 105 जोड़ेंगे तो हमेशा संख्या कटते जाएगा। आंसर हो गया। सेकेंडों के आंसर मिनटों में नहीं देना है, मिनटों के आंसर यहाँ सेकेंडों में देना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय के 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये रहते हैं तो उनकी आय क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में यदि शेष में से, यहाँ बोल देता शेष में से आय का 2/5 मकान किराए, तब अलग हो जाता, थोड़ा सा सोचने का नज़रिया चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले इस तीनों का एलसीएम लेंगे। जो नीचे है 3, 5 और यहाँ भी नीचे 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। तो सीधा सीधी मान लेंगे इसका आय कितना है, 15 यूनिट। एलसीएम आय कितना हो गया, 15 यूनिट। अब आ जाइए आय का 1/3 भोजन पर। जरा देखिए तो भोजन पर कितना खर्चा कर रहा है। आय का 1/3 यानी 15 का 1/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अपनी आय का 2/5 मकान पर,
मकान पर कितना कर रहा, आय का 2/5, इसका 2/5 करेंगे। जरा देखिए, 5 तिया 15, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो 6 हो जाएगा। आगे आ जाए, कपड़ों पर कितना कर रहा, कपड़ों पर 1/5, तो 15 का 1/5 करेंगे, का 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 हो जाएगा। यानी ये इतना रुपया खर्चा कर रहा, तो कर कितना रहा है, 5 6 11 3 14, यानी 15 रुपया कमा रहा, 14 खर्चा कर रहा, तो बचा कितना रहा, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, बचा कितना रहा क्वेश्चन में, 400 रुपया। क्योंकि हम ये 15 माने हैं, इसलिए 1 यूनिट का अमाउंट 400 हो गया। तो उसकी आय पूछ रहा है, आय माने है 15 यूनिट, तो 15 का अमाउंट कितना, 15 चौके 60, 6000 रुपये इसकी आय है। ऑप्शन नंबर लगा देंगे सी, इसका राइट आंसर, कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या तथा इसके अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी ऑप्शन से बन जाएगा। देखिए, किसी दो अंकों की संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक होना चाहिए, यहाँ 2 अधिक है, ठीक है। इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक यहाँ 2 कम है, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ 4 अधिक है, ये गलत है। यहाँ 2 अधिक है, तो यहाँ सही है। 2 ऑप्शन मेरा सही मिला। अब आगे पढ़ेंगे तो फिर से ऑप्शन इस दोनों में से छांटेंगे। बोला संख्या तथा इसके अंकों का योग, संख्या कितना है 46, इसके अंकों का योग जरा देखिए 6 4 10 का गुणनफल, गुना करेंगे अंकों के योग से, तो 6 4 10 से गुना करेंगे, कितना मिला 46 गुना 10 करेंगे 460 मिल रहा। यहाँ देखिए 24 है, इसको गुना करेंगे इसके योग से, 4 2 6 से कितना मिल जाएगा 144। कौन ऑप्शन है जो क्वेश्चन को फुलफिल कर गया, 144 यहाँ मिल रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इतना कीजिए और आंसर पाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन कितना मजेदार है। अब थोड़ा सा एक बात जान ले आप लोग, एक चीज थोड़ा सिखा देते, पीछे वाली क्वेश्चन पर प्रोसेस आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, चलिए रहने देते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आगे रखे हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा किए गए सही उत्तरों की संख्या क्या होगा। देखिए, यदि 20 में से 20, जरा देखिए जरा, यदि 20 में से 20 का आंसर सही देता तो उसको कितने अंक मिलता, 20 अंक। लेकिन बेचारा को मिला 8 अंक, इसका मतलब 12 अंक कट गया होगा। ये 12 अंक कटने का मतलब एक क्वेश्चन पर 1 नंबर यदि काट रहा है, तो इसका मतलब इसने 12 क्वेश्चन गलत किया होगा। अरे गलत बना, उल्टे बना रहे हैं। पहले एक बार प्रोसेस सीख ले, मजा आ जाएगा। फिर देखिए ट्रिक बताते हैं, टेंशन है, ट्रिक बहुत आसान है। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक। अच्छा 20 क्वेश्चन है, देखिए जरा टोटल क्वेश्चन, तब समझिएगा ट्रिक। टोटल 20 क्वेश्चन है, इसमें से देखिए जरा, यदि x सही उत्तर दिया होगा तो गलत कितना किया होगा, 20 - x, ये गलत हुआ होगा। प्रत्येक सही के लिए, या ऐसा करते हैं ये सही वाला है, ये गलत। यदि x गलत दिया होगा तो 20 - x सही दिया होगा। इससे ये फायदा है, देखिए क्या फायदा है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, तो 1 से गुना करेंगे, माइनस प्रत्येक गलत, जितने गलत उतने नंबर कटेगा, यानी x गलत हुआ होगा तो x गुना 1 नंबर कटेगा, और इसी के वजह से इसको मिला कितना, 8 नंबर।
आ जाइए, एक से गुना करने का कोई मतलब नहीं रहता। 20 माइनस एक्स बराबर कितना 8। यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। आ जाए 8 इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 12, उधर 2x हो जाएगा, कट जाएगा तो x का मान कितना 6 हो जाएगा। x क्या है? गलत आंसर। 20 माइनस एक्स सही आंसर। उसके द्वारा क्या है? उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या, यानी 20 माइनस एक्स दिखाना। 20 में से x 6 घटा देंगे तो 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 14 को सही दिया आंसर, 14 को आंसर सही दिया। ठीक, अब देखिए ट्रिक सिखाते हैं, मजा आएगा। ट्रिक देखिए क्या कहता। यदि 20 में से 20 का आंसर सही देता तो उसको मिलता 20 नंबर। कितना मिलता? 20 अंक। लेकिन उसको मिला कितना है? कितना मिला है? उसको मिला है मात्र 8 अंक। अच्छा, प्रत्येक गलत के लिए कितना नंबर कटेगा? देखिए जरा, प्रत्येक गलत के लिए उसको 2 नंबर अब कटेगा, क्योंकि हर सबको सही मान लिए। देखिए जरा, सबको सही मान लिए, सब में एक एक नंबर जुट गया है। जो गलत होता उसमें 1 नंबर कटना था, इसके लिए प्रत्येक गलत के लिए 2 नंबर। हमको कितना कम मिल रहा है? देखिए 8 घटा दीजिए, यानी 12 नंबर जो है ये अधिक ऐड हो गया है। यानी प्रत्येक के लिए हम 2 नंबर कटने वाला है। यानी 6 क्वेश्चन जो ये गलत है। जब 6 क्वेश्चन गलत है तो सही कितना होगा? तो 20 में से 6 घटा देंगे, सही हो जाएगा कितना? 14 हो गया राइट आंसर। कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि इसमें ये टेक्निक, यानी या तो पूरे को सही मान लेना या पूरे को गलत मान लेना। याद रख लीजिए, पूरे को सही मान लिए तो 20 नंबर आना चाहिए था, लेकिन आया 8 नंबर, तो 12 नंबर अधिक ऐड हुआ है। 12 नंबर अधिक ऐड क्यों हुआ है? क्योंकि जो गलत हुआ था उसको भी हम सही माने हैं। देखिए, जो गलत हुआ था उसमें 1 नंबर ऐड होना था, माइनस होना था, लेकिन उसको हम सही मान के 1 नंबर बढ़ा चुके हैं। यानी प्रत्येक गलत पर 2 नंबर बढ़ गया था, तो 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना गलत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नहीं समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद समझ जाएंगे। एक परीक्षा में एक छात्र को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा 70 अंक प्राप्त करता है। देखिए, 50 प्रश्न हल किया, यदि सबको सब सही हल कर देता तो इसको मिलता 100 अंक, जाहिर सी बात है। लेकिन बेचारा ने प्राप्त किया मात्र 70 अंक। 70 माइनस कर दीजिए तो कितना अधिक आ रहा है? उसको 30 अंक अधिक आ रहा पूरे सही करने पर। तो सबके लिए दोनों 2-2 नंबर बढ़ा के लिखे हैं। अब 30 अंक जो एक्स्ट्रा है वो किसके कारण आया है? जो गलती हुआ था उसका नंबर काटे नहीं, 2 जोड़ ही दिए थे, तो उस 2 को भी हटाना है और 1 को काटना, मतलब कितना के हटाना है? 3। प्रत्येक गलती पर 3 कटेगा। क्यों? क्योंकि सब गलती को सही मानकर 2 बढ़ा दिया गया था। तो प्रत्येक गलती पर 3 कटाएंगे, मतलब गलती की संख्या आ गया कितना? 10। ये 10 क्या है? गलत किए थे। 10 क्वेश्चन यदि गलत किया था 50 में तो 40 सही किया होगा, तो 50 में से 10 गलत तो 40 सही, आंसर हो गया। ये डायरेक्ट ट्रिक से बता दिए। अगले क्वेश्चन हम प्रोसेस भी सिखाए थे और ट्रिक भी। अगर आप वहाँ ट्रिक नहीं समझे होंगे तो शायद आप यहाँ समझ गए होंगे। अगर यहाँ नहीं समझे तो आप समझने में आपको और समय लगेगा, देखते रहिए, क्योंकि कुछ था ही नहीं। टोटल को हम सही मान लिए तो 100 नंबर मिल रहा था, लेकिन उसको मिला 70 नंबर, तो 70 माइनस कर ले, इसका मतलब 30 नंबर का हेराफेरी हो रहा। किसके कारण? जो गलत हुआ था उसी को ऐड नहीं किए थे। अब गलती कितना हुआ है?
तो एक गलती पर 1 नंबर कट रहा, सब पर 2 नंबर पहले से ऐड कर दिए, तो एक गलती पर 3 नंबर काटेंगे। तो 30 को 3 से भाग दे देंगे, 10 गलती हुआ, ये गलत की संख्या निकल गया। सही निकालना तो टोटल में से गलत हटा देंगे, सही मिल जाएगा। आइए, कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने वहाँ लड़के उपस्थित हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मजा आएगा। मान लिया जाए यदि x लड़का वहाँ उपस्थित होता तो सब क्या करता, x 25 पैसे के कितने सिक्के देते, x सिक्के देते। ये सबको गुना करेंगे, रुपया इंटू आदमी को गुना कर देंगे तो टोटल रुपया मिल जाएगा। तो x आदमी था तो बोला जितने आदमी थे उतने 25 पैसे के सिक्के सब दिए। मान लिया 10 आदमी था, सब ने 25 पैसे के 10-10 सिक्का दिया। तो हम बोले यदि x आदमी था तो सब ने 25 पैसे के x सिक्के दिए। आ जाइए, यहाँ पैसा में है और यहाँ रुपया में है। ऑप्शन में क्या दिया है, लड़कों के संगे x मांग रहा है, तो इसको भी पैसा में लेना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा में है, तो इसको भी पैसा में लेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। आ जाइए जरा, 25 से काटने के लिए तैयार हो जाइए, या इसको ही रुपया में बदल देते, आपका मर्जी था। 25 पैसा को 1/4 लिख देते। 16 बार में कटरानी 1600, यानी एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1600। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से √1600 का मान कितना 40। तो लड़कों की संख्या पूछा जाए तो ऑप्शन ए लगा के निकल पड़ेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, किसी संख्या के वर्ग, पढ़ते जाइए, के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, इस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। इस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि ऑप्शन से ही चल जाएंगे, कौन ऑप्शन फुलफिल हो रहा है। तो पहले का स्टेप बढ़ जाएंगे, 3x², ये x इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5x = 50। अब आइए देखिए, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 या 48 में से 20 घटाएंगे तो 50 नहीं मिलेगा। 5 का 5 25 या 75 माइनस 5 25, 75 में से 25 घटा देंगे 50 हो जाएगा। सीधा ऑप्शन बी लगा देंगे। हल करने की जरूरत नहीं है। द्विघात समीकरण को यदि हल करने लगेंगे तो पता चलेगा समय तो खत्म हो गया और क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन रखा ही रह गया। तो समय भी बचाना है और सारे क्वेश्चन को भी बनाना है, तो थोड़ा सा टेक्निक लगाना है। कब ऑप्शन से जाना है चाहिए या कब नहीं जाना चाहिए, ये सब जानकारी आपको रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना में कम से कम कौन संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो। 11 से कटने का नियम ये कहता है, आप अल्टरनेट अंकों को जोड़िए और उसका अंतर कीजिए। देखिए 11 का गुणक होना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए अंतर या 11 का गुणनफल। आइए अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं। देखिए ये अल्टरनेट है तो 8 3 11 4 15। अब इसमें माइनस कीजिए, अंतर लेना है, अंतर याद रख लीजिए, छोटा बड़ा ही ध्यान है, अंतर याद रख लीजिए मॉड लगा के। अब भाई इसको जोड़ना 6 +2 8, 8 घटाएंगे तो इससे छोटा नहीं हुआ, तो बोला इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। हम बोले या तो गुणक, क्या बोले, या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 का गुणनफल आना चाहिए। तो ऐसा करते इसको 0 लगाने के लिए इसमें 7 यदि जोड़ दिया जाए तो 8 7 15 में से 15 गया 0, मतलब संख्या में 7 जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा, 11 से कटने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। तो दोस्तों यहाँ से क्लास 6 चालू होगा, क्लास 5 आपका खत्म हो चुका है।
आप लोग को वीडियो कैसा लगे। देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे या कोई भी क्वेश्चन का लगता है कि सर ये ट्रिक जो बताए हमको इसमें प्रोसेस सीखने की ज़रूरत है। जैसे मान लिया अभी आपको बताए थे एग्जाम क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या जो कि नियम है 10x प्लस वाई या 10a प्लस बी के फॉर्मेट से बनाने का ओरिजिनल तरीका, लेकिन हम बाय ऑप्शन से इशारे का आंसर दे दिए। इसलिए एक दिन और क्लास लाएंगे जिसमें हम प्रोसेस भी कुछ क्वेश्चन को देंगे ताकि आपको हर चीज़ जानना जरूरी हो। तो हो सकेगा आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो या कुछ सीखने की ज़रूरत हो, किसी का टेक्निक पता हो गया लेकिन प्रोसेस नहीं जानते हैं, आप लोग कमेंट्स कर कर पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस से फुल डिटेल्स में बताइए, कैसे ऐसा क्यों होता है, काहे होता है। जो भी पूछना आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए एक वीडियो स्पेशल आपके लिए ही लाएंगे और उसमें पूरी जानकारी इस टॉपिक पर देंगे। उसके लिए निफिक्र रहे, मतलब बेफिक्र रहे, टेंशन फ्री रहे। तो दोस्तों, हाँ, जिस भी स्टूडेंट का पूरी सिलेबस मैथ का पूरी सिलेबस ख़त्म हो गया है, उसको अब सिलेबस पढ़ने में ना मज़ा आ रहा है ना पढ़ने की कोई इच्छा है, उसको सिर्फ रिवीजन की जुनून है कि हम रिवीजन करना चाहते ताकि सेट में अच्छे नंबर लाए, सेट प्रैक्टिस में। वो सेट प्रैक्टिस के साथ साथ हम एक सीरीज लाए हैं टॉप 1000 क्वेश्चन, मैथ का टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज। उस 1000 क्वेश्चन को देखने के बाद गारंटी है कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना गलत होगा ना अधिक समय लगेगा, परफेक्ट समय में आप सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें। हम प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन का सीरीज अपलोड करते हैं। हो सकता है किसी किसी दिन नहीं करते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक पर वीडियो बनाना रहता है, उस टॉपिक पर बनाने के कारण हो सकता है कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं होता, लेकिन जब भी अपलोड करते हैं तो 20 क्वेश्चन रहता है, उसको देख लिया करें ताकि आपका रिवीजन अच्छा बना रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।